दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांधी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष और पहला प्रधानमंत्री बनाने के एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा दिया था? क्योंकि नेहरू गांधी को अंग्रेज लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद गांधी ने कहा है। और फेमस पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र भी किया है। तो आप सोचिए कि गांधी को अंग्रेज कितने अच्छे लगते थे। गांधी चाहते थे कि कोई अंग्रेजों की सोच वाला आदमी ही भारत का प्रधानमंत्री बने। गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में यहां तक लिख दिया कि नेहरू मुसलमानों के करीबी थे, इसलिए उनको चुना गया। कितनी अजीब बात है ना। और पूरा देश सोच रहा था कि गांधी अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहरू ने बाद उन सभी लोगों का पता साफ कर दिया जिन्होंने नेहरू का साथ दिया था। आइए बताते हैं आपको सबूत के साथ आखिर गांधी ने सरदार पटेल की तुलना में नेहरू को क्यों चुना। ढाकड़ पत्रकार दुर्गा दास ने इस सवाल का तलाश करने की सबसे पहली कोशिश की थी। आजादी की लड़ाई के दौर में दुर्गादास नामी गिरामी पत्रकार थे। अक्सर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, यहां तक कि जिन्ना और लियाकत अली भी दुर्गादास से राजनैतिक मुद्दों पर सलाह लेते थे। तीखे सवाल पूछने के लिए मशहूर दुर्गादास ने इस मामले में गांधी से जो सवाल जवाब किए थे, वो उनकी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में दर्ज हैं। मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना। तो इस पर गांधी जी ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया कि क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता अंग्रेज है। गांधी को लगा कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हूं, तो उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा है कि गांधी जी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही सरदार पटेल की बलि ले ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर चलेंगे। दुर्गादास और गांधी की इस बातचीत से दो बातें साफ होती हैं। पहली, कि गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना कि वह अंग्रेज थे, और दूसरी, कि वह कभी भी दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्गादास की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वह गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के बेहद करीबी दोस्त भी थे। देवदास गांधी भी पत्रकार थे, और वह उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। देवदास के बेटे राजमोहन गांधी ने तो यहां तक लिखा है, नेहरू मुसलमानों के एक वर्ग के करीबी थे, जबकि इसके उलट सरदार पटेल ऐसी किसी दोस्ती मुसलमानों के साथ की इच्छा नहीं रखते थे। गांधी जी को यह भी लगता था कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं सरदार पटेल सहयोगी के रूप में कार्य दूसरे स्थान पर करने को तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि गांधी नेहरू को इसलिए भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे क्योंकि सरदार पटेल मुसलमानों से दोस्ती की इच्छा नहीं रखते थे। दूसरी तरफ गांधी नेहरू के अहंकार को लेकर भी डरे हुए थे। इसकी पुष्टि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल भी करती है। मणिबेन के मुताबिक गांधी जी को लगता था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो उन्हें देश में शरारत करने से रोका जा सकता है। 10 मणिबेन के इस बात से संकेत मिलते हैं कि गांधी को लगता था कि अगर उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो नेहरू तोड़फोड़ की राजनीति कर सकते हैं। हो सकता है नेहरू विद्रोही हो जाते या फिर कांग्रेस के साथ असहयोग शुरू कर देते। गांधी के इस फैसले में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले आचार्य कृपलानी ने भी बाद में अपने के पर अफसोस जताते हुए लिखा, मैंने यह नहीं सोचा था कि मामला बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही मैंने यह भी नहीं सोचा था कि हमें इतनी जल्दी आजादी मिलने वाली है। मैंने सोचा था कि हमें आजादी के लिए आगे और भी संघर्ष करना है, लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। ऐसी तुच्छ दुर्घटनाओं पर मनुष्यों और यहां तक कि राष्ट्रों का भाग्य भी निर्भर करता है। जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध जैसा सर्वनाश हुआ। आचार्य कृपलानी ने माना था कि नेहरू का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना एक दुर्घटना थी, यानी नेहरू एक तरह से देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरदार पटेल की जो राजनैतिक बलि ली गई थी, उसकी तुलना कृपलानी ने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या से की है। फर्डिनेंड की हत्या के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने सारे एहसान भुलाते हुए सबसे पहले आचार्य कृपलानी का ही पत्ता काटा था। नेहरू अपनी कार्य समिति में कृपलानी की जगह
अपनी बेहद करीबी मृदुला साराभाई को महासचिव बना दिया था। इतना ही नहीं, कृपलानी के खिलाफ नेहरू की यह मुहिम आगे भी जारी रही। कृपलानी ने नेहरू के इस धोखे का विस्तार से वर्णन करते हुए लिखा है, जब अंतरिम सरकार बन गई तो यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया गया। नए अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी और सरदार पटेल ने मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। नेहरू को जब यह पता चला तो वह गांधी जी के पास गए और उनसे कहा कि कृपलानी के नाम का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी ने जब उनसे इसकी वजह जाननी चाही तो नेहरू ने कहा कि कृपलानी बेहद गुस्सैल स्वभाव के हैं। तब गांधी ने नेहरू से पूछा कि आपके अपने गुस्से के बारे में आपका क्या ख्याल है। कृपलानी ने अपनी किताब में यह भी आरोप लगाया है कि नेहरू की करीबी मृदुला साराभाई ने भी गांधी के कान भरे थे और उनसे कहा था कि मुसलमान कृपलानी पर भरोसा नहीं करते हैं। कृपलानी के मुताबिक डॉक्टर सैयद महमूद और मोहम्मद यूनुस ने भी गांधी के सामने जाकर इसी तरह के आरोप लगाए। खास बात है कि यह दोनों नेता भी नेहरू के बेहद करीबी माने जाते थे। दोस्तों, ये आज भी यूं का यूं है। नेहरू के समय नेहरू के जो करीबी रहे, उन्होंने ही सच्चाई अपनी किताबों में लिखी है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वो पुस्तकें पढ़कर सच को जान सकें। इसीलिए उदघोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।